सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आ जाओ सर, आ जाओ फटाफट से। सर थोड़ा सा कमेंट्स को जूम आउट करना। अब बोलते हो ना कि एक एक वीडियो 5-5 बार देखो, लेकिन इतना तो नहीं है डाटा होता और भी क्लास लेनी पड़ती है। सत्यनारायण, गलती होगी भाई साहब, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। 5-5 बार मत देखो, आपकी इच्छा है। सर हम पुराने बच्चे हो गए हैं तो आपको हमसे प्यार नहीं रहा। क्या बकवास है। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। रांची की फ्रेंचाइजी हमने बंद कर दी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी की सभी लोग। एक लड़का कह रहा है आपकी कोचिंग के सामने फिनाइल की शॉप खोल लेनी चाहिए, खूब चली। अरे शिकारी। चलो, थैंक यू अभिषेक। प्रेपोजिशन में मजा आया। अरे वाह, अभी मजा तो आएगा प्रैक्टिस के टाइम पे। एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तोता उड़ मैन आउट खेलेंगे ना हम। अरे वाह वाह। हम्म। आप लोगों के क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिस पर काम करेंगे आज हम, बुरा मत मानना। वो मेरे हैंडसम सर आ गए। मैं हैंडसम हूँ। बस 2 मिनट के अंदर क्वेश्चंस आपके अपलोड हो रहे हैं। 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कमेंट वाले जितने शिकारी हैं अब वो रुक जाएं और आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस फ्लैश होंगे। मिलकर हम क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करेंगे। सभी दोस्तों को एक बार दिल से नमस्कार। प्लीज अपने कमेंट अब अपने अंगूठों को आराम दे दीजिए, ठीक है? इनको आपस में प्यार करने दीजिए, ठीक है?
सचिन सोलंकी कह रहा है सर हरियाणा में आपका बहुत नाम चल रहा है। बेटे पूरे इंडिया में दो ही लोग चल रहे हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। पूरे इंडिया में दो ही लोग चल रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी चल रहा है और एक गोपाल वर्मा चल रहा है भाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे को तेरी बात बहुत अच्छी लगी, आई लव यू यार। गोपाल वर्मा सर का नाम नहीं चल रहा है, अब सच्ची इंग्लिश का नाम चलेगा, अब धुआं उड़ेगा। चलिए 5 क्वेश्चंस आपके सामने, प्लीज कमेंट बाजी से बचें और 5 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। प्रेपोजिशन इतना खूबसूरत है, ये जो आपके सामने प्रैक्टिस मटेरियल आ रहा है, इस प्रैक्टिस मटेरियल में कुछ सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको दूर दूर तक आप हल नहीं कर पाएंगे, और जितना मैं आपको इन क्वेश्चंस पर परेशान कर पाया उतना फायदा हमें एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोहब्बत की इस जंग को, और आपका बाजीराव निकाल कर तीर, पहले 5 क्वेश्चंस आपके सामने, ट्राई करें। बिनते दिल, पहली कोशिश आप करें दोस्तों, मैं आज आपको समय देना चाहूंगा क्योंकि प्रेपोजिशन पर जितनी मेहनत चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पर काम करते हैं। मैं आपका दोस्त यहीं बैठा हूं, हर एक क्वेश्चन पर मेरी ध्यान से डिस्कशन शुरू होगा। हिज ओनली फेम टू क्लेम इज दैट ही इज द सन ऑफ अ रिच मैन। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। इन द लास्ट वीक, कल आई मीन सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने एक बात समझी थी कि लास्ट वीक अपने आप में ही एक एडवर्ब है, तो यहां पर इन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर इन लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सेंटेंस करेक्ट होता है, लास्ट वीक आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट। बच्चों दोनों के दोनों चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करें, और ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों के लिए हैं। एंग्री विद समवन, आप अगर अपने फिक्स प्रेपोजिशन वाले मटेरियल को ध्यान से देखें पढ़ें तो उसमें ये चीजें लिखवाई गई हैं, ठीक है जी। और एंग्री एट समथिंग, इंसान का जिक्र अगर हम करें तो ये बात, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो एट। तो आप इसे ठीक करें। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास। सर कालिदास के साथ यहां फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है, दे माइट लर्न अबाउट कालिदास, दे माइट लर्न समथिंग अबाउट कालिदास। क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। देयर कैन हार्डली बी ऑब्जेक्टिवली इन मेजर। देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं, इसको ध्यान से समझने का काम करें। यहां पर सेंटेंस लिखा है देयर कैन हार्डली बी। अब ये हमारे पास एक तरह का एडवर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद ये लिखी मेन वर्ब। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद या तो चाहिए नाउन या फिर चाहिए एडजेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अपने आप में
इस कैटेगरी से बाहर हुआ, तो हमें इसे नाउन बनाना होगा। और इसीलिए हम लोगों ने लिखने की कोशिश की ऑब्जेक्टिविटी। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। सेंटेंस बनता है देयर कैन हार्डली बी ऑब्जेक्टिविटी इन मेजर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। अगले 5 सवाल आपके सामने पेश हो रहे हैं, ध्यान दें, सोल्व करें, फिर अपन बात करते हैं। कोशिश करें बच्चों प्लीज, जितना ध्यान से क्वेश्चंस पर फोकस करोगे उतनी अच्छी क्लैरिटी होगी। शाबाश, कोशिश करने वाले अच्छे लगते हैं मुझे। कोशिश नहीं करते उनके लिए 1000 बार सोचना पड़ता है मुझे। चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। डिस्कस करना चाहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। बच्चों इस सवाल का ध्यान रखें। बेसिकली ये बैग एंड बैगेज जो है शब्द, ये अपने आप में ही एक एडवर्ब है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कंप्लीटली, फाइन। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर विद की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 2 सवाल और लिख लीजिएगा, ये पेपर का बहुत फेवरेट सवाल है। आपकी इस प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपकी थ्योरी वाले आस्पेक्ट पर बहुत कम डिस्कस हुए हैं। उसका फायदा क्या है, अब तक होता क्या रहा कि जो क्वेश्चंस वहां दिए डिस्कस किए वही क्वेश्चन प्रैक्टिस में है। ये क्वेश्चंस आउट ऑफ कंसीडरेशन रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में विद की जरूरत नहीं है। आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन है, लेकिन इस लाइक की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में हाउ का आंसर दे रहा है। ये अपने आप में एक एडवर्ब है। ये एक ऐसा इडियम है जो अपने आप में ही एक एडवर्ब है। मूसलाधारी से आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी। अगर एक सवाल और लिखूं, दे फॉट विद टूथ एंड नील। तो बच्चों ये सवाल भी अपने आप में हाउ का ही आंसर दे रहा है। अगर ये हाउ का आंसर दे रहा है तो ये भी अपने आप में एडवर्ब है, विद की जरूरत नहीं। ये सवाल बार बार पेपर पूछता है, ठीक है ना जी। इनका बड़ा अच्छा ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा है।
तो सेंटेंस आपने ठीक है, सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, विद लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए, लिखा है कमिंग इवेंट्स इन द विलेज इंक्लूड अ फ्लावर शो एंड अ ट्रीट टू नहीं फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। पर्पस बताने की बात हुई, फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, काम करते हैं। इफ यू लिसन विद द क्वेश्चंस, बच्चों लिसन के साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है। इफ यू लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, बाकी के सेंटेंस में परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर काम करते हैं, लिखा है एवरी एनिमल इन द जू इज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेड टू वेरी प्रोम्प्टली। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर कितना छोटा सा लॉजिक बनाया गया है, ध्यान से देखें। ये लिखा बच्चों आप लोगों का अटेंडेड और उसके बाद लिखा टू, इस टू के बाद लिखा है वेरी और इसके बाद लिखा है प्रॉम्प्टली। आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। क्या प्रेपोजिशन का एडवर्ब के साथ यूज होता है? नहीं। तो भैया ये वेरी प्रॉम्प्टली तो लिखा ठीक है, इस टू की जरूरत नहीं है, तो इस लिखे हुए अटेंडेड के बाद टू लिखने की हमें जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन के इंट्रोडक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years, बच्चों यहां पर हमें फ्रॉम ओवर लिखने की जरूरत नहीं है और इन दोनों को मिलाकर हमें लिखना होगा फॉर लास्ट 5 years। ठीक है जी, आगे के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। अगले 5 सवाल आपके सामने आ रहे हैं। कोशिश करो बेटा, इसमें मैं टाइम आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जो टाइम आप लोग अपने आप को दे पाओगे उतना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाई, सर रिवॉर्ड के साथ हम बाई का नहीं ऑन का यूज करते हैं। कई एग्जाम्स ने इस क्वेश्चन को पूछा है, यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड ऑन योर सक्सेसफुल कंप्लीशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आए, सैंकी हु वाज जूनियर इन, बच्चों एडजेक्टिव्स में हमने इनको एडजेक्टिव्स में सीखने समझने की कोशिश की है और एडजेक्टिव्स के दौरान क्या समझा था, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, इन सब के साथ हम टू यूज करते हैं। सैंकी वाज जूनियर टू मोस्ट। अगले सवाल पर काम करते हैं।
लिखा है अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, बच्चों बता चुका हूं मैं आप लोगों को, कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज करना सुपरफ्लूस होता है। अ कमिटी कंप्राइजिंग एमिनेंट मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर आए। अंबेडकर्स लाइफ वॉज अ सैगा ऑफ डेडिकेशन। डेडिकेशन के बाद हम हमेशा टू का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते। ठीक है, डेडिकेशन टू द कोज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर काम करते हैं। Had I been at your place, I would have approved। बच्चों अप्रूव के साथ हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अप्रूव के बाद आप सवाल पूछते हैं सीधा क्या अप्रूव किया, यानी कि नाउन की जरूरत है। अप्रूव्ड के बाद ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रूवल जब हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो हमें ऑफ की जरूरत पड़ती है, जैसे द अप्रूवल ऑफ द कमिटी मेंबर्स। ठीक है बच्चों, अगले 5 सवाल आपके सामने पेश हो रहे हैं, कृपया सोल्व करें बच्चों प्लीज। कोशिश करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। ब्रॉडली इन अ लेमेन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू। क्लासिफाइड के साथ आप बाई नहीं इनटू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इश्यूज वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड नॉट हार्डली। बच्चों ये पुराना सवाल है आप लोगों का। हार्डली का अगर आप जिक्र करते हैं तो नोट की आपको जरूरत नहीं है, दे कुड नॉट हटाए, दे कुड हार्डली बी रिजोल्व अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। राम इज अ वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजीली एसेसिबल टू। एसेसिबल के साथ हम विद नहीं टू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड हाउ द बुक शुड बी यूज्ड इन द प्रीफेस। प्रीफेस के साथ आप फोर का नहीं बच्चों टू का यूज करते हैं, इन द प्रीफेस टू। Question number 20th. People took notice of the big stone on the road only after someone tripped over it. OVER का प्रयोग करें। बच्चों फिर कह रहा हूं ये वो सवाल हैं जिनका अगर जिक्र ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो बच्चों इनके सीधे सवाल जवाब आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 5 सवाल फिर से कोशिश आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। टू गिल्ड चाइना एंड पोट्री अ पेंट इज मेड ऑफ, विद का यूज नहीं करेंगे बच्चों, मेड ऑफ गोल्ड पाउडर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएं। आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस, पुराना सवाल है, कंप्राइज के साथ हम ऑफ की कभी भी बात नहीं करते, कंप्राइज के अंदर ऑफ का मीनिंग जुड़ा होता है। कंप्राइजेस, बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग। सर यहाँ ऑन नहीं, आपके पर्पस की बात कही गई है कि आप बाहर घूमने क्यों जाना चाहते हैं। टू गो आउट फॉर वॉकिंग, बाकी का सेंटेंस अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यू वुड हैव सर्टेनली कंप्लीटेड द वर्क विद इन द अलॉटेड टाइम। सर विद इन का हम जिक्र करते हैं कि जो समय दिया गया उसमें किसी भी पल आप इसे कंप्लीट करें। शायद हमने इनका जब जिक्र किया था तो इनका मतलब हमें समझना में मिला था बिफोर द लास्ट मोमेंट, ठीक है। और हम किसी को काम अगर देते हैं तो अंतिम क्षणों की कभी उम्मीद नहीं करते, हम समय रहते काम की उम्मीद करते हैं। विद इन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 25, लेट अस रेफर दिस मैटर टू द प्रिंसिपल वी शैल अबाइड। तो विद नहीं, हम यहाँ पर बाई का यूज करते हैं। अपने नोट्स को ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें कराया ये क्वेश्चन। 26 से 30 पर काम करें प्लीज। चलिए दोस्तों, आंसर्स पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, वी विल यूनाइट टू रेसिस्ट। रेसिस्ट के बाद विद यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेसिस्ट के बाद हम सीधा नाउन लिखते हैं। टू रेसिस्ट ऑपरेशन एंड टायरेंट्स, बाकी के सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आता है बात, इट वॉज वेरी कीन ऑफ हिम। ओ एफ का प्रयोग करें, अबाउट नहीं यूज होता।
क्वेश्चन नंबर 28, ओविंग टू, बता चुका हूं मैं ओविंग टू और ड्यू टू का फर्क, तो ओविंग के साथ फोर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय। सवाल ही अपनी जगह गलत है, यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन बताया गया है, तो इंस्टेड ऑफ नहीं, इन स्पाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ, लिखा है लक्ष्मण इज ब्लाइंड। सर हमें पता है, ब्लाइंड का हम लोगों ने जिक्र किया था, लक्ष्मण इज ब्लाइंड ऑफ वन, सर ऑफ नहीं, ही लक्ष्मण इज ब्लाइंड इन वन आई। अगले 5 सवाल चलिए मैं पहले हल करता हूं, उसके बाद आप बात करेंगे। ही हैज नो अफेक्शन टू एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 32 पर अगर हम काम करते हैं तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 पर, दे हैव द नेस्टी हैबिट ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन। सर इसे ठीक करें, फ्रेजल वर्ब की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो फ्रेजल वर्ब की लिस्ट में आप लोगों को लिख कर दिया गया है, खूबसूरती से उसे रिवाइज करें प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन पर काम करते हैं, ही हैज नो अफेक्शन टू एनीबडी। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, दे हैव द नेस्टी हैबिट ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन, किसी को हीन नजरों से देखना लुकिंग डाउन अपॉन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट इन। इट्स इन के इस सिट के बाद हमें इन लिखने की आवश्यकता है, बिकॉज वी सिट इन अ चेयर। क्वेश्चन नंबर 34, द टीचर वॉज हैप्पी वेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ, वही पुराना सवाल, कंप्राइज के साथ हमें ऑफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बच्चों ये एरर आप लोगों के लिए थोड़े अजीब इसलिए हो सकते हैं, ये इसलिए आप लोगों के लिए दिए गए हैं क्योंकि आप लोगों को प्रेपोजिशन में बहुत सारा काम करना है, और प्रेपोजिशन के उन क्वेश्चंस पर काम करें जो नोट्स से बाहर हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं हम, शकील वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ आप लोग ऑफ का यूज करते हैं, ये बतलाया जा चुका है नोट्स में। अगले 5 सवाल कोशिश करें। आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चंस पेश किए गए ना बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स वाले सेक्शन में अपलोडेड हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर काम करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स बाई एक्सटेंडिंग। बच्चों यहाँ बाई का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फॉर एक्सटेंडिंग। यहाँ पर बाई का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक्सटेंडिंग का रीजन क्या है यहाँ पर, एक्सटेंडिंग का रीजन देखो है तो अपने आप में ये जो भी कुछ लिखा अपनी जगह ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी स्क्रीन पर आप ठीक से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द बॉय हैज 3 प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स एंड ही विल नॉट पार्ट 4। बच्चों जब चीजों से आप दूर होते हैं तो पार्ट के साथ आप 4 का यूज करते हैं, पार्ट 4 नहीं, पार्ट विद एनी वन ऑफ देम, चीजों से दूर होना, पार्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लिखा है व्हाट पीपल थिंक अबाउट रिलीजियस मैटर्स एज्यूम्स इंपॉर्टेंस 4। सर इंपॉर्टेंस के बाद यहाँ 4 नहीं, इंपॉर्टेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का अर्थ होता है
काफी हद तक, काफी हद तक। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे। योर टेलीविजन सेट इज सुपीरियर टू आवर टेलीविजन सेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगले 5 सवाल आपके सामने, सॉल्व करें प्लीज। कोशिश करें मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज नहीं तो कभी नहीं। मैं साथ साथ चाय पी रहा हूं भाई, गुस्सा मत होना। बेटा इससे ज्यादा जूम करने पर तो स्क्रीन से बाहर आना पड़ेगा मुझे। दिमाग लगाओ, मैं इसीलिए कह रहा था कि तोते उड़ेंगे इन क्वेश्चंस को, अगर ध्यान से नहीं किया तो खेल बर्बाद भी होगा। प्रेपोजिशन का दायरा इतना बड़ा है, मैं क्या करूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 पर आए। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन टू रीच, रीच के बाद हमें फोर लगाने की जरूरत नहीं है, टू रीच इट्स रूरल कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 42 पर आए। ही डिजर्व्स अ रिवॉर्ड बिकॉज ही मैनेज्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट इन स्पाइट की जगह डिस्पाइट का हमें यूज करना होगा, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाए। Our country has the ambitious goal of eliminating poverty within 10 years. अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है, unable to decide what to do, he started from the mountain fountain at the center of the park. He started from the fountain. At की जगह from का प्रयोग करें प्लीज। Question number 45. Having lifted the heavy weight, the boy suffered from a severe pain in his elbow joint. Suffered from a severe pain. Next 5 questions we have. Attempt करें please, ladies and gentlemen.
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 पर काम करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द बाई लॉज ही हैज टू टेक ऑन एज द चेयरमैन। टेक ऑन का अर्थ होता है किसी पद को ग्रहण करना, ऑफ द कमिटी विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of नेक्स्ट मंथ। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, नो एरर पर मार्क करें प्लीज। 47 पर आए। वाइल द इशू वॉज नो लॉन्गर एज सीरियस एज द डिमाइज और सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, द अल्टीमेट फेट ऑफ दिस नेशनल ट्रेजर वॉज फार अहेड। फार ऑफ नहीं, फार अहेड। ठीक है जी, फार अहेड लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। बच्चों, सीन्स फ्रॉम नहीं, फ्रॉम का ओरिजिन नहीं सर, यहां पर पार्ट बताया गया है। सीन जो होते हैं फिल्म के पार्ट होते हैं, तो सीन्स ऑफ द फिल्म। क्वेश्चन नंबर 49, इन द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स चाइना सप्लाइज मोर देन 90% ऑफ द स्टील इंपोर्टेड इन इंडिया। इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है, इंपोर्टेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, इन ऑर्डर। सर इन ऑर्डर के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू द स्कीम, आगे की बातचीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले 5 सवाल आपके सामने हैं। चलिए अगले 5 सवाल मैं हल कराता हूं, फिर अगले सवालों पर आप दिमाग लगाएंगे। ओविंग टू द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट। ओविंग टू द न्यू पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 52 पर आए। सिंस द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन रूरल एरियाज। सिंस द लैक ऑफ, देखो बच्चों, सिंस अपने आप में प्रेपोजिशन नहीं होती, तो सिंस को हटाकर आप यहां लिखने की कोशिश करोगे ओविंग टू द लैक ऑफ मैन पावर। ओविंग टू द लैक ऑफ मैन पावर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ओविंग टू द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वेज। सिंस अपने आप में प्रेपोजिशन नहीं होती। सिंस अपने आप में जब रीजन बताता है तो ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। हाँ, प्रेपोजिशन की तरह अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये टाइम बताने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 53, द बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर अप टू 100 शेयर्स बाय द कंपनी। अब इस सेंटेंस के अंदर बहुत प्यारी सी गलती, ध्यान से पढ़ें। द बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत नहीं, टू एक्वायर अप टू 100 शेयर्स बाय द कंपनी। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर प्रोवाइडेड के बाद इंप्लॉइज अपने आप में ठीक है, लेकिन यहां पर विद क्या कर रहा है? तो विद सुपरफ्लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 पर आए। दे हैव नॉट फुल्ली कंसीडर्ड द इम्पैक्ट। दैट लगाने की बात है, आगे देख लेते हैं। दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस इज अनलाइकली टू हैव विद द इकोनॉमी। यहां पर कुछ मिसिंग है, उसे हमें ठीक करना होगा। द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस, रिलैक्सिंग के बाद ऑफ लगाना होगा। रिलैक्सिंग ऑफ दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव, और यहां एक छोटा सा शब्द मिस है, वो शब्द आप मैं तो बता नहीं पाऊंगा, ये टाइप करने वाले की गलती है, पर इतना होगा रिलैक्सिंग ऑफ दीज गाइडलाइंस का आप यूज करें प्लीज। क्वेश्चन 55 पर आए। इन आवर एक्सपीरियंस पीपल यूजुअली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे ऑफ मोर देन दोज दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना प्यारा अर्थ है। हमारा तजुर्बा है कि लोग उन चीजों की ज्यादा कद्र करते हैं जो उन्हें पैसा देकर मिलती हैं, उनकी बजाय जो उन्हें मुफ्त में मिलती हैं। ठीक है, तो इन आर एक्सपीरियंस, इन आर एक्सपीरियंस नहीं, टू आर एक्सपीरियंस, टू लगाएं इनके स्थान पर। अगले सवाल पर काम करें प्लीज।
क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें मित्रों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। काफी अच्छी बात होगी हमारी अगर ध्यान से हमने चीजों को समझना समझाना शुरू किया तो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आया, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ओवर 80% फ्रॉम अस, सर फ्रॉम अस की बात नहीं है, over 80% from us feel that if we had taken some corrective measures earlier the crisis could have been averted। बेटा यहां पर from की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस ठीक होना चाहिए over 80% in us। क्वेश्चन नंबर 57, द क्रिमिनल्स yielded to, yield के साथ हम हमेशा to का यूज करते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखा जाए। yield के साथ हम हमेशा to का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, during her tour to the west she visited not only to Chennai but also to Mangalore, but also to Mangalore। इस बात का ध्यान रखें बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। अगले 5 सवाल आपके सामने हैं, ट्राई टू सोल्व देम प्लीज। कोशिश करें दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चंस पर काम करते हैं। 59, न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, नहीं इग्नोरेंट टू दिस फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 पर काम करते हैं। हिज अंकल इज सिक बट ही डज नॉट लुक आफ्टर हिम। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और राजा साहब का कमेंट आ रहा है कि दिवाली की छुट्टियां कब से हैं। राजा साहब का कमेंट आ रहा है कितने दिन क्लास और होगी। इसे कहते हैं हम सीरियस स्टूडेंट, कि समय चल रहा है प्रैक्टिस का और भाई साहब की छुट्टियों के कमाल करते हुए इनके लिए जोरदार तालियां। आप फोकस करें। While सोहन was returning from university, a ruffian attacked के बाद हमें on लिखने की जरूरत नहीं है, attacked him। क्वेश्चन नंबर 62, at last अमर फाउंड नरेश अंडर द शेड ऑफ द ट्री। बच्चों ये सवाल हमने किया था, शेड की अगर बात कहें तो अंडर नहीं, आप इसके लिए यूज करें इन द शेड ऑफ अ ट्री। बार बार पूछा जाता है ये सवाल आपके पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 63 पर काम करते हैं। द फाइंडिंग में हेल्प डॉक्टर्स टू गिव मोर पर्सनलाइज्ड केयर टू पेशेंट्स एंड मॉडिफाई ऑफ अमाउंट, यहां ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ पावरफुल ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ओवर देयर पेशेंट्स।
अगले 5 सवाल आपके सामने, हल करें, दिमाग लगाएं। कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर काम करते हैं दोस्तों। 64 कहता है क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज। ठीक है बच्चों, विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज, और आगे की बातचीत जो भी है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर यहां तो आगे ठीक है ये बच्चों, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, आउट ऑफ को हटाकर यहां इन का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 66, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंज, अवेंज के बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अवेंज देमसेल्व्स ऑफ हिज डेथ, इसे ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, according to a new study, taking steps to remain healthy and young may be delay the onset of Alzheimer's disease। इस लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ अगर हम समझें तो अकॉर्डेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, एक नए अध्ययन के अनुसार अगर आप चलने की कोशिश करते हैं, सूरज साहब अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो आप हेल्दी और यंग रह सकते हैं, और इसी की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज जो आपको होगा वो बहुत देरी से आपके ऊपर असर डालेगा। अल्जाइमर्स डिजीज हम कहते हैं उस बीमारी को जिसमें आप थोड़े थोड़े समय के बाद भूल जाते हो कि आप क्या काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 68 पर आए, पेपर में निकालना बेटा सूरज, हिंदी।
तब हिंदी का समझ में आएगा कि क्या हिंदी है और क्या पेपर में अर्थ निकलवाती है। खैर, अ कमिटी विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ कॉमन फी, बाय नहीं, ऑफ अ कॉमन फी स्ट्रक्चर। एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो अच्छा और बुरा, नफा नुकसान, किस चीज का, कॉमन फी स्ट्रक्चर का। सूरज साहब हिंदी पे लगे रहो, सिलेक्शन मिलेगा जब मिलना भाई आराम से। अगले 4 सवाल दिमाग लगाएं प्लीज। चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस पर काम करते हैं। द फ्रेंड्स मेट अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स एंड कुड नॉट स्टॉप लाफिंग एट द ट्रिक्स दैट दे हैड प्लेड अपॉन देयर टीचर्स। शुभम जी, पहले ही कहा था, क्वेश्चन सारे आपके प्रैक्टिस मटेरियल जो आपकी क्लास नोट्स हैं उनसे अलग लिए गए हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर से कह देता हूं, प्रेपोजिशन आप जितना करो ये उतना कम है। उसका खास रीजन सिर्फ इतना सा है कि प्रेपोजिशन को अगर बड़े ध्यान से समझने की आप कोशिश करोगे तो प्रेपोजिशन हमेशा कम पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एडिशनल वे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन पर आप दिमाग लगाओगे तो आप ही का दायरा बढ़ेगा। और ये मेरा आपको एश्योरेंस है कि इनको अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका प्रेपोजिशन कहीं नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर 70th, द फोर फ्रेंड्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बाकी के सेंटेंस में कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, द एनिमल्स वुड हंट। हंट के बाद आपको फोर लगने की जरूरत है या नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर समझ आएगा। द एनिमल्स वुड हंट फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द लॉयन एंड लॉयन इन टर्न वुड डिस्ट्रीब्यूट द फूड। अब डिस्ट्रीब्यूट के बाद आपको टू नहीं अमंग लिखना होगा। ठीक है, हंट के बाद अगर आप सीधा हंट के बाद अगर आप सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो शिकार कर रहे हो। हंट फॉर का मतलब होता है टू सर्च। क्वेश्चन 72 पर आए। अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट द जैकल हॉवल्ड एट द टॉप ऑफ, बाई नहीं, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इन द मिडल ऑफ द नाइट। आखिरी 3 सवाल आपके सामने, दिमाग लगाएं फिर अपन बात करते हैं।
Ladies and gentlemen, let us talk about the questions. Question number 73, Rakesh Anger asked, एंगर नहीं, पहले तो इसे एडवर्ब से ठीक किया जाए. राकेश angrily asked his son to tell him what happened to the food and drinks kept in the fridge. What happened to नहीं, what happened of the food. ठीक है जी, वो तो टाइप करने वाले की गलती. राकेश angrily asked his son to tell him what had happened of the food. नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं. Nowadays students are getting much help from internet of doing their homework. तो much help तो अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं है. Nowadays students are getting much help from internet of doing नहीं, in doing. Question 75, in order to transfer branch licenses from one bank to another you require special approval. अप्रूवल के साथ ऑफ आप आगे लिखें, अप्रूवल ऑफ द आरबीआई. दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन. और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके फारिग हुए, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके फारिग हुए. चलिए अब आ जाइए थोड़े से कमेंट्स पर. गल्ला गोरियां दे विच टोए नियासी मर गए ओए होए. हैं जी, जरा कमेंट्स दिखाएं, खुंदक देखते हैं किसकी कैसी है. तोते उड़ गए भाई प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पर. बेसिकली प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो दिए गए हैं जिन पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखना भी बाकी है. बस सर काफी है, इतने में देख जाएंगे. जी अक्षय जी, प्रेपोजिशन के लिए हार्ड वर्क जरूरी है. जी शुभम जी, अलग क्वेश्चंस हैं. अब क्या होगा, अब आपकी शादी होगी. बहुत हार्ड, बहुत हार्ड. सर जी आज अच्छे अच्छे और तगड़े क्वेश्चंस थे, थैंक यू. अब बेटे इन क्वेश्चंस को अपना दोबारा से देखो. धुआं उड़ा दिया सर असी सच में कि मर गए नी ओए होए ओए शाबा. गुरुदेव थोड़ा जंप को भी खोल दीजिए, जंप को भी खोल दीजिए. व्हाट अ नॉनसेंस. थोड़े थोड़े ही हुए हैं तोते पर. आप अपने सारे कंटेंट को रिवाइज करना, ठीक है. आप सारे कंटेंट को रिवाइज करना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को लगाना, इंप्रूवमेंट आएगा. ये प्रेपोजिशन है मेरे भाई, इसको जितना करोगे उतना कम रहेगा. जब मैंने आपको टॉपिक शुरुआत की थी तब मैंने आपको कहा था कि प्रेपोजिशन को जितनी गहराई से समझोगे उतना कम है. यार मिथुन तुम नशा तो नहीं करते हो कोई, इनके सॉल्यूशन भी दे दीजिए. अब मैं क्या करवा रहा था इतनी देर से, तुम कोई अच्छे वाला नशा करो बेटे. क्लास देखनी पड़ेगी फिर समझें. इस सूरज को हिंदी समझने के लिए एक हिंदी स्पेशल बैच ज्वाइन कराओ. लैपटॉप के लिए कोई सुविधा नहीं है अखिलेश बाबू हमारे पास. सनी साहब के सिर्फ 6 क्वेश्चंस गलत हैं 75 क्वेश्चंस में से. काफी अच्छी कोशिश है बेटा. अरे आप सोचो तो सही मेरे भाई कि प्रेपोजिशन को करने के बाद भी आप 75 क्वेश्चंस में बेहोश रहे और बिना तैयारी करके जाओगे प्रेपोजिशन में, तो तुम्हारी क्या हालत होती. सोच के देखो इस बात को ध्यान से. नितेश को सही सवाल मिल गया. नितेश साहब कह रहे हैं सर मैं सोच रहा हूं प्रेपोजिशन बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले अगर हम करते तो इसका क्या हालत होता. बहुत सारे टीचर्स हैं प्रेपोजिशन पहले दिन लपेट देते हैं. उसका क्या फायदा होता है कि बच्चों के दिमाग में सवाल घुसेगा,
लॉजिक घुसेंगे उससे पहले उनका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ललित साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, तोते तो हमारे एग्जामिनर के उड़ेंगे क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ। थैंक यू सर। ये लोग कई सारे ऐसे हैं जो मतलब घबराए पड़े हैं, हाय पता नहीं क्या हो गया। पिचहत्तर में से 25 करेक्ट हैं। कोई बात नहीं वसुदेव, प्रैक्टिस करो, क्या हो गया। जी विशाल जी, आंखें खुलेंगी बिल्कुल। नितेश, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, कल हमारा जो टॉपिक नया शुरू होगा, कल हमारा वर्ब एडवांस टॉपिक शुरू हो रहा है और काफी इंतजार है बच्चों को उस टॉपिक का, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप यू पीपल विल। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, गुड नाइट, और अच्छे से रिवाइज करें अपने नोट्स को। ठीक है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू आनंद साहब। 75 में से 45 ठीक है। लव यू। 75 में से 68 करेक्ट हैं दीपक साहब। वेरी नाइस स्कोर बेटा। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है अब आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका इंपॉर्टेंट टाइम है। अपनी रिवीजन लगाइए, पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। कल मिलते हैं वर्ब एडवांस के साथ, आग लगा देंगे। टैन टैन। बाय बेब्स।